हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर सभी गवर्नमेंट जॉब के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट तैयार करके आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूँ। साथ में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी की जितनी भी नई नई अपडेट हैं उन सभी को वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो अगर आप लोग प्रतिदिन ऐसे ही सभी गवर्नमेंट जॉब के सिलेबस अनुसार नए नए प्रैक्टिस सेट और साथ में सभी गवर्नमेंट जॉब की नई नई अपडेट पाना चाहती हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने भी गवर्नमेंट जॉब के सिलेबस अनुसार तैयार प्रैक्टिस सेट और साथ में नई नई अपडेट कि जितने भी वीडियो डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी नई अपडेट या कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस ना कर सकें। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे MP टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 29। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से किस तत्व के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP3 फिट होता है? तो यहाँ जो नाइट्रोजन है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 एवं NP3 फिट होता है। ऑप्शन डी नाइट्रोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार होता है? तो जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण रूपांतरण सिद्धांत जिम्मेदार होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो एक वास्तविक गैस गैस निम्न दाब तथा उच्च ताप की इस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। ऑप्शन ऑप्शन बी निम्न दाब तथा उच्च ताप पर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रक्षेप्य के पथ को उसका डॉट 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 कहा जाता है। तो प्रक्षेप्य के पथ को उसका प्रक्षेप्य पथ कहा जाता है। ऑप्शन सी प्रक्षेप्य पथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जड़ी बूटी जड़ी बूटी यानी कि पॉट हर्ब खेती को संदर्भित करता है? तो यह करता है सब्जियों की खेती। ऑप्शन डी सब्जियों की खेती। क्वेश्चन नंबर 6, बहुगुणिता यानी कि पॉलीप्लोइडी किसमें परिवर्तन होने पर होती है? तो बहुगुणिता यानी कि पॉलीप्लोइडी क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन पर होती है। ऑप्शन सी क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होने पर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ग की यानी कि टैक्सोनॉमी संवर्ग के सदस्य में स्तनपायी मैमेलिया शब्द एक डॉट 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 है। तो वर्ग की टैक्सोनॉमी संवर्ग के संदर्भ में स्तनपायी यानी कि मैमेलिया शब्द एक वर्ग है। ऑप्शन सी एक वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 8, एंगस्ट्रॉम डॉट 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 के मापन की इकाई है। तो एंगस्ट्रॉम लंबाई के मापन की इकाई है। ऑप्शन सी लंबाई के मापन की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा एक्शन एट ए डिस्टेंस वल है? तो गुरुत्वाकर्षण एक एक्शन एट ए डिस्टेंस वल है। ऑप्शन ए। अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो एक्शन यानी कि दूरी से जो बल कार्य करता है वह गुरुत्वाकर्षण बल है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, लोहे अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अपचयन। ऑप्शन बी अपचयन।
क्वेश्चन नंबर 11, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो सिग्मोइड कोलन छोटी आंत का भाग है। ऑप्शन ए छोटी आंत का भाग है। क्वेश्चन नंबर 12, दाई फुफ्फुस धमनी डॉट 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 होती है। तो दाई फुफ्फुस धमनी वाई की तुलना में लंबी होती है। ऑप्शन ए दाई फुफ्फुस धमनी वाई की तुलना में लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है परिदर्शी का उपयोग। ऑप्शन डी परिदर्शी का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 14, मकड़ियां प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती हैं? तो ये आती हैं एरेकंडिस वर्ग में। ऑप्शन ए एरेकंडिस वर्ग में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, वे भौतिक राशियां जिनमें केवल डॉट 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 होती है और डॉट 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 नहीं होती है उसे अदिश राशियां कहते हैं। तो जिनमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। ऑप्शन बी परिमाण होता है जबकि दिशा नहीं होती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, CH3OH में OH बंद है। तो इसमें CH3OH में OH बंद है ध्रुवीय सह संयोजक। ऑप्शन ए ध्रुवीय सह संयोजक। क्वेश्चन नंबर 17, वल अघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो वल अघूर्ण की दिशा प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत होती है। ऑप्शन ए वल अघूर्ण की दिशा प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत होती है। ऑप्शन ए प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत होती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? तो वसा प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है। ऑप्शन ए क्योंकि वसा से 9.33 कैलोरी ऊर्जा मिलती है जबकि प्रोटीन से 4.3 और कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इसलिए वसा प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा को संग्रहित करता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, तो आप इन आंकड़ों को भी याद रखें क्योंकि क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस परिवर्तन को व्युत्क्रमित नहीं किया जा सकता है? तो रोटी की लोई को बेलना और तवे पर सेंकना क्रिया को व्युत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। तो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है टेंडम या हिंदी में कहें तो कांडरा। ऑप्शन वी टेंडम या हिंदी में कहें तो कंडरा। क्वेश्चन नंबर 21, अनुवांशिकी की इकाइयां हैं। तो अनुवांशिकी की इकाइयां हैं जीन। ऑप्शन सी अनुवांशिकी की इकाइयां हैं जीन। यानी कि जो अनुवांशिकी होता है यानी DNA है तो इसकी सबसे छोटी इकाई होती है जीन और उसी को अनुवांशिकी इकाइयां कहते हैं। अब देखिए आप यहाँ जैसे कि आप लोगों को पता है कि मांसपेशियों और अस्थियों यानी कि हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ता है। तो अगर आप लोगों को इंग्लिश में पता होगा तो यहाँ नाम दिया गया है हिंदी में कांडरा। और अगर कांडरा आपको हिंदी में पता है
तो वह जैसे क्वेश्चन में दिया हो टेंडम, तो यहाँ बच्चे भ्रमित होते हैं, तो आप लोग कभी भी याद करें तो दोनों नाम याद करें, यानी कि हिंदी और इंग्लिश। जैसे कि यहाँ दिया गया है कांड्रा, जबकि इंग्लिश में नाम है टेंडम। तो मांसपेशियों और अस्थियों को जो जोड़ता है उसे इंग्लिश में टेंडम कहते हैं और हिंदी में कंडरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम होता है जब वह नींद की स्थिति में लेटता है। ऑप्शन बी, जब वह नींद की स्थिति में लेटता है तब पृथ्वी पर सबसे कम यानी कि न्यूनतम दबाव लगाता है या लगता है। क्वेश्चन नंबर 23, बड़े कुक्कुट फार्म का निर्माण क्यों किया जाता है? तो बड़े कुक्कुट फार्म का निर्माण सिर्फ कुक्कुट पालन के विकास के लिए निम्न रखरखाव की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी ऑप्शन। तो यह भी होगा, सिर्फ बड़ी संख्या में अंडा देने के लिए बहुत अच्छे स्फुटनशाला का विकास करना, यह भी है। और सिर्फ मुर्गे मांस के लिए अधिक संख्या में ब्रॉयलर को पालने हेतु। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, पोषण नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? तो पोषण नाल के छोटी आंत भाग में अंतिम पाचन होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, कोशिका अंगक जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है कहलाता है। तो वह कहलाता है नाभिक। ऑप्शन बी, वह नाभिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, रात्रिचर पक्षी का एक उदाहरण है। तो रात्रिचर पक्षी है उल्लू। ऑप्शन ए, रात्रिचर पक्षी है उल्लू। अब आप कहेंगे कि यहाँ चमगादड़ भी है, चमगादड़ भी रात्रि में ही चरती है, तो आप गलत हैं, क्योंकि चमगादड़ एक पक्षी नहीं है, चमगादड़ एक स्तनधारी है। लेकिन क्वेश्चन में एक पक्षी पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है उल्लू। क्वेश्चन नंबर 27, बल गुणे विस्थापन के बराबर होता है। तो बल गुणे विस्थापन कार्य के बराबर होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, डी ब्लॉक के तत्वों को इस नाम से भी जाना जाता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा प्रभावित होने की अनुमति नहीं देता है? अनुमति नहीं देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, यानी कि अशुद्ध जल यानी कि शुद्ध जल, या इंग्लिश में कहें तो डिस्टिल्ड वाटर यह विद्युत धारा को प्रभावित होने की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि इसमें कोई भी तत्व नहीं होते हैं, ना कैल्शियम, ना ही फास्फोरस, ना ही जिंक, यानी कि कोई भी तत्व नहीं होता है। और जब तक जल में कोई तत्व या लवण मिक्स ना हो तब तक उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन जैव सन्निहती ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जैव सन्निहती ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जैव सन्निहती का मतलब है कि जो धरती में करोड़ों अरबों साल से दबी हुई दबा हुआ ईंधन है, वह जैव सन्निहती ईंधन है। तो नाभिकीय ऊर्जा एक जैव सन्निहती ऊर्जा नहीं है। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 कंप्लीट किया। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन ऐसे ही नए सभी गवर्नमेंट जॉब के सिलेबस अनुसार तैयार प्रैक्टिस सेट पाने के लिए और साथ में सभी गवर्नमेंट जॉब की नई अपडेट पाने के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हाँ।